बाबूसर टॉप क्लाउड बर्स्ट में जाबाग अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। 500 से ज्यादा मकानात और 12 किलोमीटर सड़क तबाह हो गई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग के मुताबिक लापरवाह अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पानी के बहाव में इजाफे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। सानिया चलास में जाबहाक डॉक्टर मशल फातिमा के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा होगी। तदफीन वालिदा के पहलू में होगी। डॉक्टर मशल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम को गुज़िश्ता रोज मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जख्मी डॉक्टर साद इस्लाम लोधरा में ज़ेर इलाज। मानसून की चौथे स्पेल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बादल बरसेंगे। ओकाड़ा कोह सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और जना बैराज के मकाम पर दरमियानी, जबकि तरबेला, तौसा, गुड्डू, सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड मरला, हेड कादराबाद पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पाक भारत जंगबंदी के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। शेड्यूल आज न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत जंगबंदी और मसला कश्मीर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। दुश्मन को कौमी यकजहती की वजह से मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। लाहौर में DGISPR की मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों के साथ नशिस्त। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार अहम है। तलबा का पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। फितना खारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। मुतादिद बार अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले चुका था और फितना खारिज के अहम कमांडर के साथ भी राब्ते में था। जिन PTI रहनुमाओं को सजा मिली, इन्हें ऊपर की अदालतों से रिलीफ मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। जब PTI से कोई बात नहीं कर रहा तो इनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा। अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने तहरीरी फैसला जारी किया। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। सानिया निश्तरगी सेनेट में खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल। किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। खाली नशिस्त पर इलेक्शन 31 जुलाई को होंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हरमुज में 2 निजी बैंकों के ब्रांच मैनेजर अगवा, फ्लाइंग कोच के ड्राइवर को भी उठा लिया गया। DPO वकार खान ने निजी बैंक के मैनेजर्स के अगवा की तस्दीक कर दी। का वाकया जुमेरात की शाम 7 बजे पेश आया। एहलिया ने इलाके ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। दिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल। बानो बीबी का छोटा बेटा मां की मौत से लाइल्म, कहता है वो हज करने गई हैं। बड़े बेटे ने कहा वो रोई नहीं, बहादुरी से गई। मकतूला की शनाख्ती तफसीलात भी सामने आ गई। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके थाना बांचका की हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। बाप बेटा जाबहक। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। मुल्जिमान फरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स पे 480 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,900 पर पहुंच गया। कोहिस्तान 40 अरब करप्शन स्कैंडल। कॉन्ट्रैक्टर सरताज खान की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का नैब को दरख्वास्त गुजार को हिरासत न करने का हुक्म। इतने ज्यादा पैसे कोहिस्तान कैसे पहुंच गए? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। रकम हुकूमत के अकाउंट से आए हैं। जिसने ये रकम दी वो कौन है? नैब इसका पता कर ले। वकील दरख्वास्त गुजार।
कंबोडिया और थाईलैंड की अफवाज में झड़पें जारी। थाई आर्मी ने ड्रोन से कंबोडिया के असलहा डिपो को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। दोनों अतराफ से तोपों से गोलाबारी। थाई सरहदी इलाके से 1 लाख अफराद और कंबोडिया में 10,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पानी जिंदगी की अलामत मगर बेएहतियाती से पानी मौत का सबब बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का शऊर देता है। डूबने के खतरे को संजीदगी से न लेने के बाद सालाना लाखों लोग जान गंवा देते हैं। नहर, नदियों, सैलाबी नालों, दरिया और समंदर में डूबने से बचाव एहतियात से मुमकिन है। फ्रांस सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहा, जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। अमेरिका की सख्त मुखालफत। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमास की फतह और 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर थप्पड़ है। फलस्तीन के नायब सदर हुसैन अल शेख का फैसले का खैर मकदम। इजरायली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। हमास और फलस्तीनी हुकाम ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया, अरब लीग और OIC के इजरायली इकदाम की मजम्मत। इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। 2 रियासती हल की कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खदशा। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम। अमेरिका और इजराइल ने वफूद वापस बुला लिए। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगॉट ने अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का बयान पढ़कर सुनाया। कहा, सालिसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। अब यरगमारियों की वापसी के लिए मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले तेज। 24 घंटे में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में खुराक के मुंतज़िर 23 अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने इमदादी बराकिस और पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 59,587 हो गई। We were the first father and daughter duo जिसने एक 6,000 मीटर की पहाड़ की चोटी पे कैंप लगाया और हम ओवरनाइट वहाँ पे रहे भी। तो I was the youngest to do that और मेरे पापा एल्डेस्ट थे। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली 16 साल पहाड़ों की शहजादी सलीना ख्वाजा ने वालिद यूसुफ ख्वाजा के हमरा 6,040 मीटर बुलंद खुसरगंज चोटी सर कर ली। रात भी वहीं गुजार कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। बाप बेटी बगैर किसी मदद से चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी को पैमाब भी बन गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 तो जीत गया लेकिन शाहीन सीरीज हार गए। मीरपुर ढाका में ग्रीन शर्ट्स ने 74 रन से कामयाबी हासिल की। 179 के ताकुब में मेजबान टीम 104 रन पर ढेर हुई। मोहसिन नकवी ने बारिश के दौरान फातेह टीम को ट्रॉफी थमाई। दुनिया रेसलिंग का एक अहद तमाम लेजेंडरी रेसलर हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में हॉगन की मौत हार्ट अटैक से हुई। हॉगन का असल नाम टेरी जेन बॉलिया था। 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया।